हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज है गंगा दशहरा और आप सभी को गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम गंगा जी तो नहीं जा पाए हैं, तो इसीलिए हम अपने घर में सिंपल सी पूजा कर रहे हैंगे। अपने ही घर के मंदिर में सिंपल सी पूजा कर सकते हैंगे। हमने ली है एक स्टील की बड़ी सी परात, आप चाहें तो मिट्टी की भी ले सकते हैंगे। तो इसमें बनाएंगे हम स्वास्तिक। स्वास्तिक पूजा में बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए स्वास्तिक अब इसमें डालेंगे हम गंगा जल और फिर डालेंगे हम इसमें सादा जल। आप चाहें तो शाम को भी पूजा कर सकते हैं, सुबह भी पूजा कर सकते हैं गंगा दशहरा की, और चाहे आप दोपहर में भी पूजा कर सकते हैं। तो फिर जलाएंगे हम दीप। अब हम करेंगे, समर्पित करेंगे मैया जी को। फिर उसके बाद हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास चुन्नी हो तो आप चुन्नी भी समर्पित कर सकते हैं। वैसे तो साड़ी करी जाती है, लेकिन हम अपने घर में सिंपल सी पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए हम कलावा समर्पित करेंगे। अब हम मैया रानी को रोली से पूजन करेंगे। 10 बिंदियाँ बनाएंगे, क्योंकि आज दशहरा है तो 10 चीज़ों का ज़्यादा महत्व रहता है। 10 दीपक जलाएं, 10 कुछ भी आप मतलब 10 चीज़ों का दान भी कर सकते हैंगे। तो अब हम मैया रानी को श्रृंगार चढ़ाएंगे, चूड़ियाँ चढ़ा दी हैं, सिंदूर चढ़ाएंगे मैया जी को। गंगा जल जिस पात्र में है उसका भी हम पूजन करेंगे रोली लगा के। फिर हम बाद में अक्षत समर्पित करेंगे मैया जी को। अक्षत के बाद में हम थोड़ा सा मावर का जो रंग होता है पैरों में लगाने वाला, वो भी समर्पित करेंगे मैया जी को। उसके बाद हम मैया रानी को हल्दी समर्पित करेंगे थोड़ी सी। तो ऐसी ही सिंपल सी पूजा है, थोड़ा थोड़ा मतलब बिछिया समर्पित करेंगे मैया जी को श्रृंगार के रूप में। जो भी थोड़ा बहुत सामान है कर सकते हैं आप। और जौ तो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, गंगा जी में जौ होते हैं। अब हम मैया जी को भोग समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी हो भोग में, खीलदाने हो, बतासे हो, आप जो भी हो वो आप चढ़ा सकते हैंगे। और गंगा जी की पूजन में अगर दूध हो तो बहुत ही शुभ होता है, नहीं हो तो सिंपल भी पूजा आप कर सकते हैंगे। तो हमारे पास था तो हमने चढ़ा दिया मैया जी को। अब मैया जी को एक दीप दान करते हैंगे। तो हमने एक ही दीप दान किया धोने में रख के। आप चाहें तो 10 भी कर सकते हैंगे, जैसी आपकी इच्छा। और दक्षिणा भी दें मैया जी को। पूजा के बाद दक्षिणा बहुत ज़रूरी होती है, दक्षिणा के बिना तो कोई पूजा ही नहीं होती है। फिर मैया जी की आरती करेंगे। अब हम आरती करने के बाद हम अपनी मैया जी से प्रार्थना करेंगे कि मैया रानी हमारी जो मनोकामना हो वो पूर्ण करें, और कृपया करके हमें आशीर्वाद कृपा बना के रखेंगे। और क्षमा याचना भी हम करेंगे मैया जी से कि हमें मैया जी क्षमा कर दीजिए। आप कुछ भी पूजा में गलती हो गई हो तो क्षमा ज़रूर मांगनी चाहिए। उस पूजा के बाद क्षमा याचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूजा के बाद क्षमा याचना करने से पूजा में किसी भी प्रकार की गलती होती है तो देवी देवता हमें माफ़ कर देते हैं और पूजा हमारी संपन्न हो जाती है कि इसीलिए क्षमा याचना बहुत ज़रूरी है। अब पूजा पूरी संपन्न हुई है तो 3-4 घंटे के बाद जब ये दीपक शांत हो जाएंगे तो आप इस गंगा जली को अपने पौधों में डाल सकते हैंगे, क्योंकि इधर उधर तो फेंकना नहीं है, क्योंकि पूजा की है। इसीलिए आप किसी भी गमले में आप इसको डाल सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये हमारी पूजा संपन्न हुई। अगर आपको ज़रा सी भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर हमारी वीडियो में किसी भी प्रकार की कमी रह गई तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। राधे राधे।